तो वेदों ने विचार किया हम तो भगवान का गुणगान करने के लिए बने हैं, तो जब भगवान सुलभ हो रहे हैं तो मैं भी सुलभ हो जाऊं। वेद तो दुर्लभ है, जैसे भगवान दुर्लभ वैसे वेदों दुर्लभ है महाराज। वेद, पहली बात तो वेद अनंत है। अनंताः वै वेदाः, जैसे भगवान अनंत हैं उसी प्रकार वेद भी अनंत है। और जैसे भगवान दुर्लभ हैं उसी तरह वेद भी दुर्लभ है, सबको नहीं मिल सकता। किसको मिलेगा वेद? बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 वर्ण के लोग केवल वेद पढ़ सकते हैं बस। स्त्री नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकता, 3 वर्ण के लोग केवल वेद पढ़ सकते, वो भी अपने से नहीं पढ़ सकते। गुरुकुल में जाकर के गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण, गुरु जी पहले मंत्र का उच्चारण करें, फिर शिष्य सुने, फिर दोबारा गुरु जी पूरा मंत्र पढ़ें, फिर शिष्य सुने, और तीसरी बार में गुरु शिष्य दोनों एक साथ मंत्र को पढ़ें। इस प्रकार एक एक मंत्र को जब गुरु के मुख से सुना जाता है तब उन वेदों को पढ़ने का अधिकार होता है, वो भी केवल 3 वर्ण को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और उसके लिए भी नियम है कि 8 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर भिक्षा मांग करके भोजन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, तीनों काल संध्या वंदन करते हुए वेद का अध्ययन करें, तब वेद को ग्रहण किया जाता, वेद को प्राप्त किया जाता। ब्राह्मण ही हो लेकिन संध्या वंदन न करे तो उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। ब्राह्मण ही हो लेकिन भक्ष खाता हो तो उसे वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। तो वेद कितने दुर्लभ हैं, विचार करो। अब इस नियम से वेदों को प्राप्त किया जाए तो कितने लोग प्राप्त कर पाते? बहुत सीमित। फिर उन वेदों को पढ़ने के बाद उसकी प्रक्रिया को समझकर, संपूर्ण कर्मकांड को समझकर, फिर कर्मकांड की अनित्यता का बोध होने पर वेदांत में प्रविष्ट होकर उपनिषदों के गंभीर रहस्य को जानकर तब परमात्मा को समझ पाना, ये वेदों की जो विधि है कितनी दुर्लभ है। अब इस विधि से वेद को कितने लोग प्राप्त करें? तो वेद ने विचार किया हम तो बड़े दुर्लभ हैं, जैसे भगवान दुर्लभ ऐसे हम दुर्लभ। सच पूछो तो वेद और भगवान दोनों एक ही हैं, दो नहीं। भगवान ही वेद हैं। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुमा, भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं। भगवान नारायण ही वेद हैं, शब्द ब्रह्म है। तो जैसे भगवान दुर्लभ वैसे वेद दुर्लभ। तो वेदों ने विचार किया कि जब भगवान सुलभ हो गए, अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए, तो मैं क्यों दुर्लभ रहूं, मैं भी सुलभ हो जाऊं, सबके लिए हो जाऊं। जैसे राम जी सबके लिए हो गए, अब चाहे ऋषि मुनि महात्मा दीनहीन मलिन बंदर भालू सब राम जी का दर्शन करें, राम जी सबसे मिलेंगे। उसी प्रकार वेदों ने विचार किया हम भी सबके लिए सुलभ हो जाएं। तो वेदों ने क्या किया? बोले वेदों ने भी अवतार ले लिया। किस रूप में? बोले वेदों ने सोचा एक भगवान 4 हो गए तो हम तो पहले ही से 4 हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो वेदों ने विचार किया कि एक भगवान जब 4 रूपों में प्रकट हो गए तो हम चारों वेद मिलकर के एक रूप में प्रकट हो जाएं। और चारों वेदों ने ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार लिया। ये रामायण वेदावतार